हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे इनके, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सारे ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के बारे में वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से जान लें। ये जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बट लेटेस्ट वन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके, जितने भी यहाँ पे स्पेसेस खाली स्पेस दिख रहे हैं, ये सारे अभी सारे एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट जितना भी एलिमेंट्स हैं, या फिर आप कहीं नेट पे देख लीजिएगा। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो फिलहाल में हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम देख लेते हैं बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस पीरियोडिक टेबल, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देख रखा था कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग ग्रुप बुलाते हैं, और हॉरिजेंटल रोज को हम लोग पीरियड बुलाते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है आपका, ये जो वर्टिकल आपके कॉलम हैं ये 18 हैं, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं, 18 हैं। और हॉरिजेंटल जो रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड्स बुला रहे हैं ये 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो 18 आपके ग्रुप्स होते हैं एंड 7 आपके पीरियड्स होते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो इस साइड के दो ब्लॉक्स हैं ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, दिस वन इज एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे बोरॉन से लेके आपका हेलोजन तक ये सारे जो हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन बिटवीन जो है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और सबसे नीचे जो आपके दो रोज आपको दिख रहे हैं वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनका कॉमन नेम क्या होता है सारे ग्रुप का, क्यों कुछ स्पेसिफिक नेम है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है दिस वन, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड वहाँ पे बनाते हैं ये मोस्टली क्या आपके अल्कली होते हैं। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस होता है। अल्कली को कैसे डिफाइन करते हैं, बेसेस विच आर वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको अल्कली मेटल्स बुलाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। जो सेकेंड ग्रुप है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडॉन का, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं, क्योंकि ये भी जैसे कि फर्स्ट ग्रुप आपका अल्कली मेटल बना रहा था वैसे ये भी आपका अल्कली बनाता है, ठीक है। इसका जो कंपाउंड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो अल्कलाइन नेचर होता है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं, ये आपका बोरॉन फैमिली है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बोरॉन है, तो इस पूरी फैमिली को हम लोग क्या बुला देते हैं, बोरॉन फैमिली। हियर द फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। यहाँ पे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली। ये आपका फ्लोरीन फैमिली। एंड देन दिस वन इज इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज। अब इसमें 2-3 ग्रुप जो हैं वो जानने लायक हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की फैमिली 16th ग्रुप को हम लोग कैल्कोजेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कैल्कोजेंस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप जहाँ पे भी लिख रहे हो। कैल्कोजेंस क्यों, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स दिखेंगे आपको वो सारे ओर के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कैल्कोजेन फैमिली बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को हम लोग हैलोजेंस बुलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हैं इनको हम लोग हैलोजेंस बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग हैलोजन बुलाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज 18th वन, ये है आपका इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज। क्यों इनको नोबल गैसेज बुलाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है,
और क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो ये इनर्ट रहता है, किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, तो इसके बहुत कम कंपाउंड हमको नज़र भी आते हैं, ठीक है, बहुत रेयर कंपाउंड्स इसके बनते हैं, तो ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि नोबल पर्सनालिटी आपकी होती है, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अपना जो पूरा मेंटेन करके रहते हैं। तो उसी तरह ये ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा कंपाउंड्स में। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज नोबल गैस और इनर्ट गैस, बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आपका यहाँ बोरॉन से इंक्लूड करके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस बी इज फॉर एंटीमनी एंड देन टेल्यूरियम, ये जो इतना आपको नज़र आ रहा है एक्सेप्ट फॉस्फोरस, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, एंड देन पोलेनियम, ये जो इतना ग्रुप है आपका, ये आपका मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा एलिमेंट्स को जब क्लासीफाई किया होगा कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड वन इज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, एंटीमनी एंड देन पोलेनियम, ठीक है, दिस वन, थोड़ा ये जो कलर है वो डिफ्रेंशिएशन सही से नहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इतने जो एलिमेंट्स हैं, these are called as metalloids because it possesses the property, some properties of metals and some properties of non metals। और ये बीच में है, इसके इधर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके मेटल्स हैं, और इसके इधर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और ये इन बिटवीन है, तो ये आपके मेटेलॉइड्स कहे जाते हैं। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों ने आगे में पढ़ लेनी है, ठीक है। इनको सेमी मेटल्स भी यहाँ पे देखो, सेमी मेटल्स क्योंकि आधे कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं, इसीलिए इनको सेमी मेटल्स भी बुला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीच में, इन बिटवीन जो है, ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बुलाते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। वाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये मेटल से नॉन मेटल्स के बीच में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। एक ट्रांजिशन फेज क्या होता है कि जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में एक फेज आता है, जब जैसे कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है या फिर लिक्विड से गैस में, तो बीच में एक फेज़ आता है जिसको ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं, यानी जहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका एस ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक में, यानी मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स में जा रहे हैं, तो बीच में है ये, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बुलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, नॉट एम्प्टी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बुलाते हैं क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी, वाई जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन मेटल? क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल इनको क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको La दिख रहा है, दैट इज लैंथनम। तो ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है जिसका पहला सीरीज जो है उसको कहते हैं लैंथेनाइड्स, क्योंकि लैंथनम के बाद ये सारे एलिमेंट यहीं पे हैं आपके, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसीलिए इसको यहाँ पे नीचे में रख दिया गया है। इसी तरह एक्टिनियम के बाद जो पूरे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे में रख दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज। तो ऊपर वाले को लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, नीचे वाले को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये बेसिकली है यहीं पे, ठीक है, बट यहाँ पे उतने सारे एलिमेंट को प्लेस करने की जगह नहीं है, तो इसीलिए इसको डाउन द पीरियोडिक टेबल नीचे में रख दिया गया है, बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। अब इसमें भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं आप लोग का। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि लैंथेनॉइड सीरीज में जो प्रोमीथियम होता है, दिस इज ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो प्रोमीथियम होता है वही बस आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेस्ट आपके नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन, नॉट कंसिडर एज ए एक्सेप्शन। इसमें अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है, अमंग लैंथेनाइड्स विच वन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ऑप्शन में आपका प्रोमीथियम दिया हो तो इसको आपको टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज,
ये एक्टिनॉइड सीरीज में जो है सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जितने हैं सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग कटे देना भाई, ट्रांस यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बुलाते हैं। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन खासियत क्या है कि ये सारे जो हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी ज़्यादा पढ़ी गई है, यानी ज़्यादा हम लोग को पता है लेंथेनॉइड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में एज़ कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स, क्योंकि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं तो बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग आगे में एक एक करके सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो हियर टाइप्स ऑफ एलिमेंट एस पी डी ब्लॉक्स में, तो जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। एस ब्लॉक जो आपका लेफ्ट साइड में है और पी ब्लॉक जो आपका राइट साइड में है, ठीक है। तो इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जितनी भी केमिस्ट्री में देखेंगे आप लोग को एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर दिखेंगे। बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स भी बनाते हैं, इसीलिए इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बुला देते हैं, ठीक है। नाउ कम टू एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ही ग्रुप है, जैसे कि हम लोगों ने पहले में देख रखा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट को हम लोग अल्कली मेटल्स बुलाते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, ठीक है। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बुलाते हैं, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। तो ग्रुप 1 में एक एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि पहले हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1s1, तो ये देख लीजिए NS1 यानी 1s1, इसका आउटर मोस्ट शेल भी यही है, ठीक है। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम लोग सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 3, ठीक है। तो जब इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s1, ठीक है। इसके बारे में ये एस 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2 ये कैसे आ रहा है ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पिछला चैप्टर, प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करके देख लीजिएगा पहले वीडियो को, ठीक है। तो 1s2 2s1, तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए 2s1 आ रहा है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप लोग बाकी सारे एलिमेंट्स का भी देख सकते हैं, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्यों बुलाते हैं पहले बता रखा है आपको। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि 13th ग्रुप से 18th ग्रुप में है। 13th ग्रुप में आपका बोरॉन है, एंड देन आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, एंड 18th में आपका नोबल गैसेज है, दैट इज हीलियम से आपका शुरू है, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 एंड NP126, ये वेरी करता है। अगर आपका 13th ग्रुप है तो NS2 NP1 हो जाएगा, ठीक है। और 14th ग्रुप है तो ये आपका 2 हो जाएगा, 15th ग्रुप है तो 3 हो जाएगा, एंड देन सो ऑन। इस तरह आपका जब आपका 18th ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा NS2 NP6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये इन जनरल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम देखिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इट इज़ प्लेस्ड विद ग्रुप 18 एलिमेंट्स बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंट शेल एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक नोबल गैस। अगर देखा जाए तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किसका होता है, वो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का होता है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का होता है। बट और यहाँ पे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो यहाँ पे पी वाला भी इंक्लूड नहीं है। हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पी ब्लॉक में क्या दिखा है 1NS2 और NP126 दे रखा है, लेकिन हीलियम में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट में रख रखा गया है, 18 ग्रुप में रख रखा गया है, क्योंकि इसका एक तो कम्प्लीटली फिल्ड शेल है और दूसरा क्या है कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है इट्स जस्ट लाइक द नोबल गैसेस, दैट्स वाई इट इज़ केप्ट इन द 18th ग्रुप, ओके।
यहाँ पे जो कॉमन नेम्स हैं वो अभी जो मैंने पीछे में बता रखा था आपका, ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इट इज़ ओर फॉर्मिंग ग्रुप। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये ओर फॉर्मिंग होता है इसीलिए इसको कैल्कोजेंस बुलाते हैं। ग्रुप 17 को हैलोजेंस बुलाते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होता है, जैसे कि NaCl सॉल्ट है आपका, यहाँ पे क्लोरीन यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ सॉल्ट, सो सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, तो इसीलिए इसे हैलोजेंस बुलाते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बुलाते हैं और इनर्ट गैसेस बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में ट्रांजिट करवा रहे होते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन। 13th ग्रुप से 12th ग्रुप के बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, 1 और 2 किस में आ रहे थे? एस ब्लॉक में। 13 से 18th किस में आ रहे थे? पी ब्लॉक में। और इन बिटवीन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2 है। ठीक है, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, आप लोग उसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। 4 ट्रांजिशन सीरीज़ है यहाँ पे, 3D है, 4D है, 5D है, 6D है। अब ये जो ब्लॉक्स की बातें कर रहे हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बुला दे रहे हैं? S ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जा रहा है तो उसको हम लोग P बुला रहे हैं। D में जा रहा है तो D बोला रहे हैं। जहाँ पे भी जो शेल, वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है उसको हम लोग उस ब्लॉक का कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह का है, जैसे कि मैंने पहले में बता रखा था। इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज 3 एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनका कंप्लीटली D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनकम्प्लीट अगर D होता है तो उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बुलाते हैं। इनको भले ही वहाँ पे रखते हैं हम लोग, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुला देते हैं, बट इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए आपके। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में है ये, जैसे कि फर्स्ट में स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है कि वहाँ पे उतना स्पेस नहीं था, तो इसीलिए इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे में रख दिया गया है। ठीक है, so these are called as inner transition elements. The electronic configuration, general electronic configuration is n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 and 1 and ns 2। जो डिटेल में आपको पढ़ना रहेगा वो आपका S और P ब्लॉक एलिमेंट अभी के लिए पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ पढ़ना रहेगा, बाकी आपका जो रेस्ट होगा वो 12th क्लास में आएगा, और 12th क्लास में आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को जस्ट S एंड P ही देखना पड़ेगा। लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से शुरू होती है? 4f ऑर्बिटल से। ठीक है, सीरियम टू लुटीशियम 58 से लेके 71 तक, दैट इंक्लूड्स 14 एलिमेंट। एंड देन एक्टिनाइड सीरीज 5f ऑर्बिटल से शुरू होती है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स थोरियम टू लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर 70 से लेके 103 तक, इसमें भी 14 एलिमेंट आपके होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये जो होते हैं मैनमेड होते हैं, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाया था, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैनमेड एलिमेंट्स होते हैं, और आपके जो लेंथेनाइड सीरीज में होती है उसमें सिर्फ प्रोमीथियम आपका रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, एंड प्रोमीथियम आपका क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव होता है। एंड एक्टिनाइड सीरीज आपकी जो होती है वो पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनी होती है। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। बिफोर टेलिंग यू अबाउट दिस, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, मैजिक नंबर्स। अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं हैं तो कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? आप 11th क्लास में हो तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद होंगे। कुछ ट्रिक्स होती हैं जैसे कि हलीना, केरब, सीजियस, फराडे, तो इससे फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स आपको, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आपको याद होंगे। देन बेटा मांगेकार, सर बाप रोए। ठीक है, दिस वन इज़ फॉर सेकेंड, तो ये आप लोगों ने आई थिंक 9th-10th में पढ़ रखा है। ठीक है,
सो इसी तरह बैगन आलू गाजर इन थैला, दिस इज़ फॉर 13th एलिमेंट. कमरे से गाता संगीत प्रेमी, दैट इज़ फॉर 14th एलिमेंट. न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, दिस इज़ फॉर 15th ग्रुप. ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, एंड देन फेस CBI एट होम, और हीनी अरकर जीरन, या फिर है ना अगर कर 0 रन पर. तो ये ट्रिक्स आपको याद होंगे, तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको इनके एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से याद होंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस मैजिकल नंबर. अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो किस तरह से एटॉमिक नंबर हम लोग किस तरह से किसी का भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं. एस और पी की बात, एस और पी ब्लॉक की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे कुछ मैजिकल नंबर्स हैं, दैट इज़ 2, 8, 8, 18, 18, 32. ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं इसको हम लोग. 2, 8, 8, 18, 18, 32. ओके, सो अगर पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पहला है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो उससे लिथियम का एटॉमिक नंबर निकल जाएगा. ठीक है, तो 1 + 2 गिव्स यू 3, दैट इज द एटॉमिक नंबर फॉर लिथियम. अगेन 3 में जब हम लोग 8 ऐड कर देंगे तो उससे सोडियम का एटॉमिक नंबर निकल आ जाएगा जो कि 11 है. अगेन 11 में आप लोग 8 को ऐड कर दीजिए तो पोटेशियम का आ जाएगा, दैट इज 19. देन 19 में आप लोग 18 ऐड कर देंगे तो उससे रूबिडियम का आ जाएगा. ठीक है, दैट इज 37. इसी तरह रूबिडियम में आप लोग अगेन 18 ऐड कर दोगे तो सीजियम का आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 55. यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लिख दे रही हूँ. एंड देन सीजियम में आप लोग 32 ऐड कर दोगे तो आपका फ्रांशियम का आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 87. ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए आपका जो मैजिकल नंबर है दैट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32. ठीक है, तो ये पूरा आप फर्स्ट ग्रुप का या फिर सेकंड ग्रुप का भी, सेकंड ग्रुप में ऊपर वाला एलिमिनेट कर दीजिएगा. बेरियम से आप लोग 8, 8, 18, 18, 32 करके एटॉमिक नंबर सबका लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे आते हैं पी ब्लॉक में. तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से 2 नहीं है जैसे कि आपका यहाँ पे सेकंड ग्रुप का है, वैसे 8 एंड देन 18 है. 2 बार 8 नहीं है, यहाँ पे एक बार 8 है एंड देन 18 है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये पूरा जो ग्रुप है वो इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, 10 एलिमेंट्स और बीच में आ जा रहे हैं तो इसीलिए 18 है एंड देन अगेन 18, 32, 32. ठीक है, तो ये इसका मैजिकल नंबर है फॉर दिस पी ब्लॉक एलिमेंट अप टू हैलोजन ग्रुप. लास्ट वाले में अगेन आपका 2 आ जाएगा, हीलियम के बाद 2 ऐड करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे हीलियम आपको एक एक्स्ट्रा दिख रहा है. ठीक है, तो इसीलिए 2, 8, 18, 18, 32 एंड देन 32. तो मैजिकल नंबर्स हैं ये आपके. इस तरह से आप लोग सबका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, किस मैजिकल नंबर जिसके थ्रू हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. क्या है, 2, 8, 18, 18, 32 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका क्या है, 8, 18, 18, 32, 32. ठीक है, और लास्ट वाले में बस ऊपर में आपका 2 ऐड हो जाएगा और बाकी रेस्ट जो होगा आपका ऐसा ही होगा. ठीक है, सो दिस वन इज द मैजिकल नंबर्स बाय विच यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, अगर आपको ये सीरीज याद है तो. ठीक है, कौन से एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आता है ये आपको याद है, ओनली देन यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस. ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि हाउ टू प्रिडिक्ट द ब्लॉक पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर. अगर कोई एलिमेंट या कोई दे रखा है तो आप किस तरह से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो ब्लॉक प्रिडिक्ट करने के लिए देखना पड़ेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, जिस ऑर्बिटल में भी एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्लॉक बता देते हैं. जैसे कि आगे में बता रखा था पीछे में कि अगर एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में कर रहा है तो डी, एफ में कर रहा है तो एफ. पीरियड नंबर कैसे, मैक्सिमम एक्स से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीरियड नंबर बुला सकते हैं. अगर फर्स्ट पीरियड में क्या कौन सा हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है, तो मैक्सिमम 1s1, 1s2. मैक्सिमम कितना है आपका 1 ही है, तो इसीलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. लिथियम का देख लेते हैं हम लोग. लिथियम का हम देख लेते हैं. ठीक है, लिथियम का क्या होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s,
1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2 है, तो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। सोडियम का 1s2 2s2 2p 6 3s1, ये क्या हो गया? 6 6 4 10 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3 है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ठीक है, नाउ ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 1s1 है तो फर्स्ट ग्रुप है, अगर 1s2 है तो सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, सॉरी, एन 1s2 तो आपका हीलियम का होता है, 2s2 अगर है आउटर मोस्ट तो वो आपको कंसिडर कर सकते हैं आप लोग सेकेंड ग्रुप का। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप आप लोग बता सकते हो। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखना है क्या करते हैं हम लोग? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 और उसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग बोरॉन का एक कंसिडर कर लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर द पहले के लिए है, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? ये जो 2 वाले में है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 1 13। तो बोरॉन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? 13th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बोरॉन के बाद आपका कार्बन आता है, कार्बन का भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, राइट। 6 होता है एटॉमिक नंबर उसका, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, तो कौन से ग्रुप से है? 14th ग्रुप से है। तो इस तरह से हम लोग सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, एंड देन हैलोजन्स ऑल्सो। हीलियम एक्सेप्शन है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ns + n-1 डी इलेक्ट्रॉन, जितने भी ns में इलेक्ट्रॉन है और n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या लिखा था हम लोगों ने? 0 1 and 2, और इसका 1 to 10 लिख रखा था। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख के उसको ऐड कर देंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट का देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके थर्ड ग्रुप में ही होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देख रखा था लेंथेनम एंड एक्टिनियम, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट थे? थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट थे। दिखा देते हैं आपको, हियर लेंथेनम और एक्टिनियम थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये जो पूरा आपका सीरीज़ है ये लेंथेनम थर्ड ग्रुप का ही है और एक्टिनियम भी आपका थर्ड ग्रुप का ही है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको ज़्यादा अगर पता चल गया एफ ब्लॉक एलिमेंट का है तो आप उसको थर्ड ग्रुप एलिमेंट बता सकते हो। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 - 1 n-1 d1 ns2 फॉर n = 4। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और हमको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन को प्रिडिक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? इसका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसका n की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। n-1 यानी 3d1 एंड n का मैक्सिमम वैल्यू है तो 4s2। तो ये इसका आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्योंकि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये कौन सा हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पीरियड नंबर डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग? पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? कौन से पीरियड का है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4th पीरियड। तो इट्स द एलिमेंट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। नाउ द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है और एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में उनको ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 गिव्स यू थर्ड। तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, सो नाउ यू कैन प्रिडिक्ट द एलिमेंट ऑल्सो 4th पीरियड में। ठीक है, एंड थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट है उसको हम लोग बुला सकते हैं क्या?
the given element. Okay, so using this formula you can solve or you can just predict the position of any element which is given to you, और जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल for this video. Thank you for watching.